हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 13 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे दिया है? नील मोहन को। हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय पर्व को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? दीपावली को। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। हाल ही में ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? अबू धाबी ने। हाल ही में अदानी समूह 48 मेगावाट की अत्याधुनिक एआई ग्रीन डेटा सेंटर की स्थापना कहां कर रहा है? तेलंगाना में। हाल ही में यूएन पर्यावरण सभा के 7वें सत्र की शुरुआत किस देश में हुई है? केन्या में। एशिया के पहले संरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी को पुनर्जीवित करने के लिए आयोजित चराई चुंग फेस्टिवल भारत के किस स्थान पर आयोजित किया गया? माजुली, असम में। हाल ही में भारत में एशिया का सबसे बड़ा 17.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा निवेश करने की घोषणा किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में भारत विन पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संकट से जूझ रही किस एयरलाइन को अपनी उड़ानों में 10% की कटौती करने का आदेश दिया है? इंडिगो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर IQ-Air के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? प्रश्न है, स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर IQ-Air के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर है लाहौर। लाहौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की अदरक राजधानी का खिताब किसे मिला है? हाल ही में भारत की अदरक राजधानी का खिताब किसे मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम को जो है हाल ही में भारत की अदरक राजधानी का खिताब मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहां लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी। वाराणसी में जो है हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में UNEP 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है किसे मिला है? हाल ही में UNEP 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? इसका राइट आंसर है सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू को जो है हाल ही में UNEP 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 2 बार किया हो गया है। हाल ही में टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटेल। इंटेल के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग में साझा शिक्षण और शैक्षणिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस वैश्विक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? प्रश्न है, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग में साझा शिक्षण और शैक्षणिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए
किस वैश्विक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन। अमेजन के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलिवर जिब्स का स्थान लेते हुए BMW के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न है, हाल ही में ओलिवर जिब्स का स्थान लेते हुए BMW के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिलन नेडेल जकोविच। मिलन नेडेल जकोविच को जो है अभी BMW का CEO बनाया गया है। इससे पहले जो है ओलिवर जिब्स था, उन्हीं का स्थान इन्होंने लिया है। नाम एक बार फिर देख लेते हैं, मिलन नेडेल जकोविच। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर किसे मिला है? हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर किसे मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनंत अंबानी को। अनंत अंबानी को जो है हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ऑफ एनिमल वेलफेयर मिला है। अगला प्रश्न है, किस पनडुब्बी के शामिल होने के उपलक्ष्य में हर साल 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है? प्रश्न है, किस पनडुब्बी के शामिल होने के उपलक्ष्य में हर साल 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, INS कलवरी। INS कलवरी के शामिल होने के उपलक्ष्य में हर साल 8 दिसंबर को हम भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, हाल ही में भारतीय खगोलविदों ने किस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है? प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खगोलविदों ने किस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।